जानकारी हो रही थी कि मेरा नाम भी है, पर कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं थी। डायरेक्टली लाभों तक पहुंचेंगी और उनका लाभ उन लोगों को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं वो काम कर पाऊंगी। उन तक ज़रूर पहुंचेंगी और पूरे पारदर्शी तरीके से पहुंचेंगी। देखिए, हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्वेता जी, जहाँ तक हमने जो मुझे जानकारी है, जो बिहार और यूपी का जो है एक खास संबंध है। आप यूपी से हैं, मायके यूपी है, बिहार ससुराल हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। तो ये जो मंत्री पद मिला है, इसे कैसे देखते हैं और लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे पूरी एनडीए की जो टीम है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। खास करके मेरी क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, शिवहर की जो सम्मानित जनता है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उसे मैं पूरे अच्छी तरह निभाऊंगी इस चीज़ को। देखिए श्वेता जी, अगर देखा जाए तो विभाग जो है काफ़ी वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, कई ऐसे समाज कल्याण के काम होते हैं। लेकिन अगर धरातल पर बात करेंगे तो अभी भी चीज़ें जो है लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। कई सारे काम हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी तक की बात कर लें हम, या फिर समाज कल्याण से जुड़े हुए जो और भी जो काम है। मतलब क्या लग रहा है, जो इसमें पारदर्शिता आएगी या फिर जो चर्चाएं होती हैं, मतलब जो कभी कुछ ये चीज़ें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो लापरवाही देखने को मिलती है, ज़मीन तक काम नहीं पहुंच पाता है। ये समस्या आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं। क्या इन सब चीज़ों में कैसे करिएगा सुधार? देखिए, मुझे जो विभाग मिला है, वो विभाग डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली महिलाओं से जुड़ा हुआ है, दिव्यांग लोगों से जुड़ा हुआ है, वृद्धजनों से जुड़ा हुआ है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जो कि डायरेक्टली उनको सपोर्ट करने के लिए थी। ऐसे लोग जो कि समाज में वंचित रह गए हैं, जो कि तो उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। मैं मानती हूँ कि कुछ योजनाओं में भी पारदर्शिता नहीं हो सकती है, बट ऐसा मेरे समय में नहीं होगा। और जो योजनाएं ऊपर से बन रही हैं, वो डायरेक्टली लाभों तक पहुंचेंगी और उनका लाभ उन लोगों को मिलेगा। अच्छा, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जो मतलब पहली बार आप ये कह सकते हैं, जो पहली बार एमएलए बनने के बाद ये लगा था, जो मतलब जो ये ऐसा समय आएगा, जो मतलब एक डॉक्टर भी हैं, एक डॉक्टर के साथ साथ एमएलए भी हैं, लेकिन अब मंत्री बनने का मौका मिलेगा, ये कब मालूम चला? एक्चुअली लाइक जिस दिन हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, उससे एक दिन पहले तक तो इस चीज़ की बहुत कोई जानकारी नहीं थी। प्लस हाँ, कभी कभी आप ही लोगों के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा था कि मेरा नाम भी है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थी। एकदम से उस दिन रात में ही मुझे 3 बजे ये फ़ोन आया। हाँ, रात में मतलब सुबह के टाइम 3 बजे करीब फ़ोन आया कि ऐसे मतलब कल मुझे शपथ के लिए जाना है। तो उसी टाइम मुझे पता चला। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी खुशी की भी बात है। तो मुझे बहुत खुशी भी है, गर्व भी है, और खास और ये भी है कि मुझे एक बहुत बड़ी वाली जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। अच्छा, 3 बजे रात की बात आप बता रही हैं जी, ठीक है, कॉल आया और ऐसा कॉल जो है मतलब आपको रेंडमली ही आता है, तो क्या मतलब पटना में थे या सीतामढ़ी में थे? नहीं नहीं, हम लोग पटना में ही थे। एक दिन पहले ही हम लोग, बाकी सभी लोग भी आ गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे प्रोग्राम था शपथ का। तो मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग यहाँ पे, जितने भी विधायक लोग हैं, सब लोग यहाँ आ ही गए होंगे। और हम लोग यहीं पे थे और रात में अराउंड सुबह के 3 बजे करीब मुझे फ़ोन आया। और एक दिन पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मुझे ये जानकारी हो रही थी कि मेरा नाम भी है, पर कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं थी। और वो कंफर्मेशन सुबह के 3 बजे आई। अच्छा, मतलब तब कैसा लगा, मतलब अचानक से मतलब नींद खुलती है, फ़ोन उठाते हैं, मालूम चलता है, तब कैसा फील हुआ? नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। और ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। और मैं इस बात के लिए पूरा
अपने मतलब अपने आप पर भी गर्व करती हूँ कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगी। शिवहर हम भी गए हैं लोकसभा चुनाव 24 का, उसके बाद भी गए हैं। मिथिला और भोजपुरी जो है दोनों कल्चर वहाँ पर अटैच करता है। आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं लवली आनंद जी हैं, आप युवा हैं, विधायक हैं, तो क्या लग रहा है जो भी, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सच में समस्याएं हैं, अभी भी हैं, मतलब चाहे वो बाढ़ की समस्याएं हों या फिर मतलब अगर हम कहें जो लोगों के पास समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं उसकी उसकी समस्याएं हों, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या आपके बीच और सांसद के बीच जो भी चीज़ें सामने आती हैं, आप दोनों आदमी मिल के शिविर के लिए लगे हुए हैं या अभी कोई चीज़ें क्रॉस करती कोई बातें होती हैं? आ, सेवर एक छोटी जगह है। आपकी बात सच है कि वहाँ समस्याएं हैं, लेकिन हम सब मिलकर, चाहे वो हमारी सांसद माननीय सांसद लवली आनंद जी हों, चाहे मैं हूँ, हम लोग सब मिलकर बड़े कोऑर्डिनेशन से वहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत अच्छा लास्ट 6 मंथ से मैं वहाँ पे हूँ और हमने काफ़ी सारी परेशानियों को विभाग तक पहुँचाया और हमारे विभाग ने भी उन पर कार्रवाई स्टार्ट भी कर दी थी और काफ़ी हद तक बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो गई थी। और अगले 5 साल में सारी, क्योंकि मंत्री होने से पहले मैं विधायक वहाँ की हूँ और वो मेरा क्षेत्र है और वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार बहुत सम्मान दिया है, तो वहाँ की समस्याएं हमेशा मेरे लिए प्राथमिकता में रहेंगी और उन्हें मैं ज़रूर पूरा करूँगी। अब थोड़ा सा कुछ पर्सनल सवाल लेते हैं। चर्चा है जो आप उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, बिहार में आपका ससुराल है, तो ये संजोग और ये कम्युनिकेशन कैसा देखते हैं? मतलब जो चर्चाएं हैं जो न्यूज़ में मालूम चल रहा है जो और साथ साथ पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एज अ डॉक्टर मैंने हमेशा समाज की सेवा ही की है और चूँकि मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ और मतलब जिसे आप लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं, तो मेरा दिन भी शुरू बच्चों से ही होता है। छोटे छोटे बच्चों से शुरू होता है, महिलाओं से शुरू होता है और व्रत मतलब बूढ़ी औरतों से, महिलाओं से, बच्चों से, इन्हीं सब से मेरा दिन शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं मैं जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ उसी क्षेत्र का दायरा बढ़ गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, लेकिन कार्य वही है और वो कार्य मैं बड़ी मुस्तैदी से, बड़े प्यार से करती थी और इस कार्य को भी पूरी ज़िम्मेदारी से करूँगी। अच्छा, लेकिन जो यूपी और बिहार का जो कनेक्शन है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब मैं बिहार की बहू कहिए, मैं बिहार की बहू हूँ और कहते हैं ना कि जहाँ ससुराल होता है वही आपकी दुनिया होती है, तो यही मेरी दुनिया है। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप कहती हैं जो मतलब बच्चों से ही शुरुआत होती है, दिन की महिलाओं से शुरुआत होती है, तो मंत्री रहते हुए भी जो सामाजिक कार्य आप कर रहे थे, जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या वो जारी रहेगा या फिर उन चीज़ों को अभी क्या करेंगे? नहीं, वो तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और अगर मैं ये मतलब इस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करूँगी तो ये तो मेरे जो मुझे पद मिला है उसके साथ मतलब गलती होगी एक तरह से। तो नहीं, मैं वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी अब, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसमें मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा, सारा काम देख करना पड़ेगा और मुझे ये मतलब बताना भी कि लोगों ने अगर मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो उस विश्वास पे मैं खरा उतरूँ। तो मुझे बहुत टाइम अपने अपने विभाग को देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो काम कर पाऊँगी अब। निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार के अगुवाई में आप लोग जो हैं विधायक बने, एनडीए को प्रचंड जीत मिली, अब सम्राट चौधरी सीएम हैं। निशांत कुमार के लिए क्या, वो जो आए हैं वो उनका यात्रा भी चल रहा है, अब वो मंत्री भी बने हैं, तो क्या लग रहा है जदयू में आने से मजबूती मिलेगी? आप लोग कैसे देखते हैं? निशांत जी बहुत सीधे, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो बहुत अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और अब उनको मंत्री भी बनाया गया, तो मैं देखती हूँ, मैं इसे एक पॉजिटिव उसमें ले रही हूँ और ये हमारे जेडीयू के जो संगठन है उसको मजबूत ही करेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल लेंगे। देखिए, कई ऐसे महिला विधायक भी हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं आपके डिपार्टमेंट में, आप भी एक महिला हैं, तो क्या दर्शकों को या बिहार के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहेंगे जो भी काम होगा लोगों के हित लिए, मतलब हितकारी होगा, लोगों के लिए कल्याणकारी होगा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको, चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरा दिन भी महिलाओं और बच्चों से शुरू होता है और वो मेरी प्रायोरिटी में हमेशा से हैं, तो मैं हमेशा उनके हित के कार्यों में हमेशा आगे रहूँगी और जो भी योजनाएँ हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं और वो सारी लाभों तक का पहुँचने वाली हैं, वो पहुँचेंगी, जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, उन तक ज़रूर पहुँचेंगी और पूरे पारदर्शी तरीके से पहुँचेंगी उन तक। चलिए, तो हमारे साथ श्वेता गुप्ता जी थी, समाज कल्याण मंत्री, इनसे बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इनका कहना है जो भी
लोक कल्याणकारी योजना होगा वो लोगों तक जो है पहुंचाई जाएगी, लोगों का काम होगा। सो सोनू के साथ अंशु चनुज, PR, पटना।